हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू राइजिंग चैम्स एकेडमी। पिछले टर्म पे हम लोग स्पीड के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है। तो फर्स्ट हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी की जो हिंदी मीनिंग होती है वो क्या होती है। वेलोसिटी मतलब वेग होता है। तो ये वेलोसिटी कहते किसको है? जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, मोशन करता है, तो वो क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। और वही डिस्प्लेसमेंट जब पर यूनिट टाइम में हम लोग देखते हैं तो वो क्या होता है, वो आपकी वेलोसिटी हो जाती है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। हिंदी में अगर देखें तो होगा कि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहेंगे हम लोग, वेग कहते हैं, यानी कि वेलोसिटी कहते हैं। अब वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी को जनरल हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, s से करते हैं। क्यों s से करते हैं? क्योंकि ये एक तरह का डिस्टेंस है। और टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल t से। यानी कि ये फॉर्मूला हो गया आपका v इज इक्वल टू एस बाई टी। अब हम देखेंगे कि जो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट आपकी होती है मीटर। एसआई की हम बात करेंगे, ये क्या होता है, सेकेंड। तो वेलोसिटी की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। यहां पे ये सेकेंड है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ये इसकी यूनिट हो गई। नेक्स्ट, ये कैसी क्वांटिटी है, तो ये क्या है, ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी रिक्वायरमेंट होता है। इस वजह से क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो यहां तक हमको वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि जो भी डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम है वो क्या हो गया, आपका वेलोसिटी हो गया। उसके बाद जो है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। उसको वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो s से, एंड आप जो टाइम होता है उसको t से रिप्रेजेंट करते हैं। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s बाई टी। और इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड। और ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद हम जानेंगे कि वेलोसिटी जो है वो कितनी टाइप की होती है। जैसे वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है, और एवरेज वेलोसिटी। यानी कि तीनों, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में हम जानते हैं। अब देखिए, हम किसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो कब हम उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मोशन कर रहा है। ऐसा कब कहेंगे, जब वो इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में क्या करे, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो उसको क्या कहेंगे, जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। अब चाहे वो इंटरवल क्या हो, बहुत छोटा ही क्यों ना हो, तब भी हम उस वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि अगर वो वेलोसिटी आप मान लेते हैं 30 सेकेंड के लिए भी, ये टाइम इंटरवल हम ले लिए 1 to 30, इतना अगर स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए भी वो क्या कर रहा है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। यहां पे हम लोग दो टाइम इंटरवल ले लिए हैं, 1 to 15 एंड 15 to
30, ये सेकेंड का ही है। और ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है आपका, चाहे कुछ भी हो, ए हो। तो ये क्या है, अगर स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए भी अगर वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, इक्वल है, तो वो क्या होगा, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। इसके लिए हम लोग एग्जांपल लेंगे मेट्रो ट्रेन का। जैसे वो मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाती है और उसका मोशन एक क्या हो जाता है, तो जो उसका वेलोसिटी होता है वो क्या हो जाता है, एक कांस्टेंट हो जाता है, और वो एक जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वो क्या होता है, वो इक्वल होता है। वो किसी भी टाइम इंटरवल के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो उसका क्या होगा, वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इक्वल होगा। वहां पे वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है नॉन यूनिफॉर्म। नेक्स्ट आपका आता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हम कब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे, जब क्या हो कि इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करें। क्या करे, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे, और अनइक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे। अनइक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे, या इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। इसको ध्यान से समझिए। हम यहां पे दो लाइन ले रहे हैं। फर्स्ट हम इंटरवल बनाते हैं 1 2 3, यानी कि 1 2 3 और यहां 4, और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, 1 ये 2 ये 3 और 4 कर लेते हैं। अब हम जब टाइम इंटरवल देखें, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट अगर देखें, ये क्या है, टाइम इंटरवल जो है वो इक्वल है। मतलब 1, अगर हम यहाँ पे आवर ले लें तो 1 आवर का ये भी है, 1 आवर का ये भी है, 1 आवर का ये भी है। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट, अगर हम इसको ए मान रहे हैं, इसको ए मान रहे हैं, इसको ए मान रहे हैं, ए मानने का मतलब क्या है कि हम क्या मान सकते हैं, 5 मान सकते हैं, 6 मान सकते हैं, कोई भी हम एक नंबर मान सकते हैं। ए क्या है, एक कोई नंबर है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट अगर हम ए मान रहे हैं तो 1 आवर में भी ए है, 2 आवर में भी ए है, और 3 जो थर्ड आवर है वो क्या है, उसमें भी ए है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म। क्लियर है? ये कैसा, जब भी हम वेलोसिटी यहां पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्या है, ये आपका टाइम इंटरवल क्या है, इक्वल है। टाइम इंटरवल क्या है, इक्वल है। अब इसमें हम मान लेते हैं ए डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसमें 2a, इसमें क्या कर रहा है 3a। ये क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल में क्या कर रहा है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट जब निकालेंगे तो क्या होगा, ए होगा। इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट हम माने हैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट है 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। नेक्स्ट आपका ये जो कंडीशन है, एक और देख लेते हैं, अनइक्वल टाइम इंटरवल वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी एक लाइन हम लोग खींच लेते हैं, और यहाँ पे जो इंटरवल बनाते हैं, यहाँ पे 1 कर लेते हैं, और यहाँ पे ये 2 आता, यहाँ पे 3 कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये जो टाइम इंटरवल होगा तो वो ये कितना होगा 2 आवर का होगा, ये क्या होगा 1 आवर का, अनइक्वल हो गया। लेकिन इसमें भी ये चल रहा है और इन टाइम इंटरवल में भी क्या चल रहा है, यानी कि 2 आवर में भी ए ही डिस्प्लेसमेंट है उसका, और ये फर्स्ट आवर में भी क्या होगा, यानी कि 1 आवर में भी क्या है, ए डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट सेम है, लेकिन क्या है, टाइम इंटरवल क्या है, टाइम इंटरवल क्या है, अनइक्वल यानी कि डिफरेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म, ये दोनों क्या हो जाएंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो अगला टर्म है, हम लोग एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी जानने से पहले एवरेज हम जानते हैं, एवरेज का मतलब होता है माध्य। यानी कि जब हम मैथ में माध्य निकालते थे तो सारे नंबर को ऐड कर लेते थे और जितने भी नंबर होते थे उनको क्या करते थे हम लोग, उसको नंबर वो उससे डिवाइड कर देते थे। तो ये क्या हो जाता था, आपका माध्य आता था। लेकिन वेलोसिटी के केस में क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर लेंगे और उसके बाद जो टोटल टाइम टेकन है वो क्या कर लेंगे हम लोग, उससे डिवाइड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, वो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। चलिए आगे हम समझते हैं। जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल क्या होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल क्या होगा कि कोई भी पेड़ है, या हम कोकोनट ट्री ले रहे हैं, यहां से जब कोई भी ये कोकोनट जब गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, लगातार बढ़ती जाएगी। तो ये क्या होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। आइए हम समझते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है और जितना भी टोटल टाइम टेकन है उसका रेशियो क्या होता है, वो एवरेज वेलोसिटी होगा। उसको हम लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट and total time taken is known as average वेलोसिटी। अब इसका फार्मूला क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। देखिए ये क्या होता है, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम का रेशियो होता है जो एवरेज वेलोसिटी होता है। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए इसमें एक पर्टिकुलर केस आता है कि अगर मोशन हो रहा है और वो कैसा मोशन हो रहा है कि यूनिफॉर्म रेट से उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो क्या होगा, उसके लिए अगर हम मान लें कि जो इनिशियल वेलोसिटी है क्या है, u। जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, u है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है। यानी कि कोई क्या हो रहा है, उस मोशन हो रहा है
उसमें जो उसकी वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रूप से क्या हो रही है, बढ़ रही है। उसके बाद जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u है और फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी और प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 करेंगे, यानी कि v एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस v बाई 2। ये हमको एवरेज वेलोसिटी कब फाइंड आउट हुई या कब मिली, जब क्या हो, ऐसा मोशन हो रहा है जिसमें उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रही, तब हमको जो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी, जो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। ये वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था। इसके आगे जो कॉन्सेप्ट है वो एवरेज का है, मतलब एवरेज एक टर्म आएगा, उसको हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एसेलरेशन है। एसेलरेशन की हिंदी होती है त्वरण। हम लोग जनरल लाइफ में सुने होंगे एक्सकेलरेटर, जो बाइक वगैरह में आता है, वो जो वर्ड है वो यही इसी मतलब वर्ड से बना हुआ है, इसी से बना हुआ है, जैसे एक्सकेलरेटर। तो वही इसमें जो वेलोसिटी को क्या करता है, वो इंक्रीज करता है, यानी कि जब हम एक्सकेलरेटर को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उससे उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, तो जो वेलोसिटी में चेंज आता है, जो वेलोसिटी में क्या होता है, चेंज आता है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे तो वो क्या होगा, एक्सेलरेशन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। यानी कि जो भी एक्सेलरेशन में चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो क्या होता है आपका, वो आपका एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग डेल्टा भी लिखते हैं अपॉन टी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखिए, अगर हम मान लें कि जो इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी है वो क्या है, u है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, v, और टाइम आपका t है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि फाइनल v और माइनस इनिशियल अपॉन t। तो ये क्या हो जाएगा,
ये फार्मूला हो जाएगा जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दिया हो और टाइम दिया हो, तो हम एक्सीलरेशन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए जो एक्सीलरेशन होता है वो 2 टाइप का होता है। फर्स्ट आपका होता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ठीक है। सेकेंड आपका होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन, ठीक है। जो पॉजिटिव एक्सीलरेशन होता है उसको हम लोग जनरल एक्सीलरेशन ही बोलते हैं, लेकिन जो नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। हिंदी में इसका क्या होगा, इसको त्वरण कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग जानेंगे कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होता है और नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या होता है। इसके लिए हम इसको मिटा देते हैं।